जय श्री हरि साथियों, हमारे सनातन धर्म में छोटे बच्चों को काला टीका लगाने का प्रचलन है, जिससे उन्हें नकारात्मक ऊर्जा या किसी की नज़र न लगे। यह तो आप सब जानते ही होंगे, परंतु इसे लगाने के पीछे का तर्क क्या है या वैज्ञानिक कारण क्या है का पता ना हो, वह हमें अंधविश्वास अथवा कुरीति लगने लगती है। और हमने अपने उन सभी रीति रिवाजों को जो हमारे पूर्वजों ने या ऋषि मुनियों ने बड़ी ही बारीकी अर्थात गहराई से अध्ययन करने के बाद हमें सौंपी है, लेकिन अब हम या तो उन्हें भूल गए हैं या फिर उन्हें मानते ही नहीं हैं। साथियों, समय आ गया है कि हम अपनी पुरानी अत्यंत मूल्यवान रिवाजों को उसके मूल रूप में जानें और समझें। तो आज की प्रस्तुति में नज़र दोष और बच्चों को काला टीका क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य क्या है, इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे। आप प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें। नज़र लगना एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो सामने वाले के ऊपर बुरा असर डालती है। कभी कभी नज़र लगने से व्यक्ति के शरीर में कमजोरी, पेट दर्द, अनिद्रा, बुखार और शक्ति की कमी के जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। यह छोटे बच्चों में अधिक होता है। जब छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है तो खाना पीना अच्छा नहीं लगता, बिना कारण ही रोता है और उसे कभी कभी बुखार भी हो जाता है। और यदि नज़र दोष की शक्ति अधिक हो तो मृत्यु तक हो सकती है। इसका प्रभाव केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि मकान, पेड़ पौधे, भौतिक वस्तुएं और व्यापार पर भी काफ़ी होता है। नज़र दोष की नकारात्मक शक्ति हमारे शरीर की सकारात्मक शक्ति को बाधित कर देती है। जिस प्रकार सफ़ेद कपड़ा अन्य कपड़ों से पहले गंदा हो जाता है, नज़र लगने से हमारी प्रगति में बाधाएं आने लगती हैं, बीमार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे सोच और स्वभाव से उत्पन्न होती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और मन में जो ईर्ष्या अथवा हाय का भाव उत्पन्न होता है, जैसे हाय यह कितना खाता है, हाय यह कितना सुंदर है, हाय यह कितना कमाता है, हाय यह कितना उन्नत कर रहा है, इस तरह के जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, भले ही हम हाय ना बोलें, फिर भी सोचने मात्र से पैदा हुई नकारात्मक ऊर्जा आँखों के जरिए निकलकर उस वस्तु या व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालती है। इसे हम नज़र लग जाना कहते हैं। यह प्रभाव कम या अधिक हो सकता है। इस दोष को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्रत्येक हिस्से में माना जाता है। बच्चों को काला टीका लगाने के तर्क को समझने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। इंसानों में वस्तुओं की जांच एवं परख करने का गुण पहले से विकसित है। इसी कारण हमारा ध्यान किसी वस्तु या मनुष्य के अवगुण पर सबसे पहले जाता है। जैसे अब हम आपसे पूछें ये क्या है, तो आप कहेंगे कि यह एक काला बिंदु है, जबकि बिंदु से बड़ा सफ़ेद कागज भी है। क्या हमें वह दिखाई नहीं दे रहा? यह हमारे स्वभाव के कारण है। प्रत्येक खूबसूरत वस्तु में हम कोई ना कोई कमी अवश्य ढूंढ निकालते हैं या अवश्य दिखाई दे जाती है। इसी मानव स्वभाव को पहचानते हुए हमारे पूर्वजों ने बच्चों को नज़र दोष से बचाने के लिए काला टीका लगाने का सुझाव दिया। जब किसी खूबसूरत बच्चे को काला टीका लगाया जाता है तो देखने वाले की नज़र बार बार बच्चे की खूबसूरती से हटकर उस काले टीके पर जाती है, जिससे उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा से वह बच्चा सुरक्षित अथवा खतरा कम हो जाता है। एक छोटे बच्चे का ओरा मंडल बहुत ही कमज़ोर होता है और वह नज़र दोष जैसे नकारात्मक ऊर्जा से जल्दी प्रभावित हो जाता है। इसलिए छोटे बच्चों को
काला टीका लगाया जाता है। यदि यह टीका ऐसी जगह लगाया जाता है जो दिखाई नहीं दे तो उसका कोई लाभ नहीं है। यह काला टीका 2 कार्य करता है, पहला ध्यान भटकाने का, तो दूसरा नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का, क्योंकि नज़र लगने की नकारात्मक ऊर्जा को राहु ग्रह से संबंधित माना जाता है और राहु ग्रह काले और नीले रंग को दर्शाता है। जैसे विष की दवा भी विष से ही बनती है एवं लोहे को लोहा ही काटता है, उसी प्रकार राहु की यानी नज़रों की नकारात्मक शक्ति राहु के ही काले टीके में समा जाती है और जब बच्चे को स्नान करवाते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा भी उस काले टीके के साथ बह जाती है। आपने देखा बच्चे को काला टीका लगाना कितना तर्कसंगत है, उतना ही तर्कसंगत है मकान पर मिर्ची और नींबू लटकाना। यदि आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में सनातन धर्म का विज्ञान अवश्य लिखें। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना कृपया मत भूलिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।